इधर दूसरी तरफ कमलनाथ ने खिलौना इकट्ठा करने पर तंज कसा है। सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नाटक नौटंकी करते हैं, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री का। बिजली, किसान, बेरोजगारी की बात नहीं करते, परमानेंट ही मुख्यमंत्री ठेला चलाएंगे, ये तंज कसा गया है। तो आपको बता दें, खिलौना लेने निकलेंगे मुख्यमंत्री और उस पर पूर्व सीएम ने तंज कसा है। उनको कोई ना कोई इवेंट बनाना है, उनको मीडिया के लिए कुछ ना कुछ फीड करना है, तो कुछ भी कर लो। हाँ, ठेला चला लो, कोई भी नौटंकी कर लो। नौटंकी वो सोचते हैं ये प्रदेश की जनता गुमराह होगी, पर मुझे प्रदेश के मतदाताओं पर, प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है कि अंत में सच्चाई पहचान के सच्चाई का साथ देंगे। चलिए, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इसी खबर पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री एक अनोखी पहल, एक नवीन पहल की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करने, लेकिन जाहिर है ये तो पहले से अंदाजा था कि मुख्यमंत्री कोई नई शुरुआत करे और उस पर सियासत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, जाहिर सी बात है, विपक्ष के नेता है कमलनाथ, वो अपने तरीके से, अपने चश्मे से ही उसको देखेंगे और उन्हें जो लग रहा होगा वही उन्होंने कहा। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक संवेदनशील व्यक्ति है और हर किसी की बातों को समझते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब गरीब की बात करना, आजकल तो वो सुबह 6:30 बजे उठ रहे हैं और हर एक कलेक्टर या वहाँ के संबंधित अफसरों को एक तरह से कहा जाए तो समझाइश भी दे रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सीख भी दे रहे हैं और राह भी दिखा रहे हैं। लेकिन जब वो आंगनबाड़ी पहुँचे थे तो उन्होंने उस मर्म को, उस दर्द को समझा। जो बच्चे वहाँ पहुँचते हैं वो गरीब वर्ग के बच्चे होते हैं और हमेशा मुख्यमंत्री ऐसी नब्ज को पकड़ते हैं जो सीधा उनसे जुड़ जाए। 2023 का चुनाव भी इसमें छिपा है, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव भी इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि शिवराज जी स्वाभाविक तौर पर सीधे जुड़ने का प्रयास करते हैं। अब कमलनाथ जी को इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है। उनका हक बनता है, वो विपक्ष के नेता है, पर अब जिस तरह से उन्होंने बयान खड़ा कर दिया कि वो ठेला धकाएंगे, ठेला लेकर उन्होंने जाने की बात कही कि मैं ठेले पर निकलूंगा, लोगों से खिलौने लूंगा। और यदि ऐसा होता है तो इसमें दो बातें होंगी। एक तो वो जो खिलौना देने वाला है वो आंगनबाड़ी को समझ पाएगा कि आंगनबाड़ी में कैसे बच्चे पढ़ते हैं और किस तरह से हम एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री की एक लंबी कोशिश है और कहीं ना कहीं वो दूसरी चीज़ें भी इसमें तलाश रहे होंगे, क्योंकि उनका हर एक प्रोग्राम, हर एक प्लान कुछ लेकर आता है और उसमें कुछ छिपा भी होता है, उसमें उनकी संवेदनशीलता होती है, उसमें उस गरीब घर के बच्चे का दर्द भी होता है, आंगनबाड़ियों को कैसे बढ़ाना वो भी उसमें दिखाई देता है। तो ऐसी कई योजनाएं उन्होंने चलाई, चाहे लाडली लक्ष्मी की बात करें, कन्यादान योजना की बात करें, ये नई योजना वो लेकर आ रहे हैं। और खुद यदि मुख्यमंत्री, आप इमेजिन कीजिए जया कि यदि मुख्यमंत्री सड़क पर ठेला लेकर निकल रहा होगा तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश देश में ये पहला अपने आप एक अनूठा प्रयोग भी होगा और अनूठा मिसाल भी बन सकता है। लेकिन विपक्ष को शायद इसमें कुछ और दिखाई दे रहा। अब विपक्ष के बयान पर भी बयान आने वाला और हमें लगता है दिन भर इसे लेकर सियासत गरमाने वाली है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए ही वो मामा कहलाते हैं प्रदेश की भांजियों के। लेकिन वो अंदाज भी हम देखेंगे 25 मई को, जब मुख्यमंत्री ठेला लेकर सड़कों पर निकलेंगे, आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे नाटक नौटंकी बताया है।